Send button. नमस्कार, मैं प्रफुल्ल कुमार राहुल। मुकेश जी ने भी गीत गाए, लता जी ने भी गीत गाए, लेकिन एक गीत, दोनों के अलग अलग संस्करण, पर मुकेश जी का ही संस्करण प्रसिद्ध हुआ। अगर कोई संस्करण दोनों ने अकेले अकेले गाया तब भी मुकेश जी का प्रसिद्ध हुआ। अगर लता जी ने अकेले संस्करण गाया और लता जी ने वही संस्करण मुकेश जी के साथ युगल गाया तब भी मुकेश जी वाला प्रसिद्ध हुआ। और अगर मुकेश जी ने अकेले गाया और वही संस्करण मुकेश जी ने युगल लता जी के साथ गाया तब भी मुकेश जी का एकल संस्करण ही लोकप्रिय हुआ। आज ऐसे ही गीतों की चर्चा, ये केवल आपके लिए ज्ञानवर्धन के लिए, आपकी जानकारी के लिए है। ये बात किसी तुलना के लिए नहीं है। और ऐसी ही चीज रफी साहब के साथ भी हुई है। जब लता जी ने गीत गाया और उसी का संस्करण रफी साहब ने गाया तब रफी साहब का ही लोकप्रिय हुआ है। लेकिन आज मुकेश जी के गीतों की ही चर्चा होगी। तो इसमें सबसे पहले फिल्म अनोखा प्यार 1948, गीत है याद रखना चांद तारों इस सुहानी रात को। मुकेश जी और लता जी वाला गीत प्रसिद्ध हो गया, पर अकेली लता जी वाला गीत प्रसिद्ध नहीं हो सका। फिल्म श्री 420, मेरा जूता है जापानी, अकेले मुकेश जी का प्रसिद्ध हुआ, लेकिन जिस संस्करण में लता जी ने भी गाया वो प्रसिद्ध नहीं हुआ। वो छोटा संस्करण केवल फिल्म के आखिर में बजने तक के लिए सीमित रह गया। हम उसे संग्रह में अवश्य रखते हैं क्योंकि वो उस गीत का दूसरा भाग है और अच्छा खासा एक अंतरे का है, तो फिर क्यों ना रखें। फिल्म सावन 1958, हंसराज पहल साहब का संगीत है इसमें। और गीत है नैन द्वार से मन में वो आके तन में आग लगाए। मुकेश जी और लता जी का गीत प्रसिद्ध हो गया, लेकिन लता जी का नहीं हुआ। फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे, गीत मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज ना दो, मुकेश जी का प्रसिद्ध हुआ पर लता जी का नहीं। फिल्म नजराना 1961, मुकेश जी का और लता जी का ये कहा जा सकता है कि मुकेश जी ने जो गाया वो दुखी संस्करण था। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है, लेकिन उसी का संस्करण सुखी वाला मेले हैं चिरागों की रंगीन दिवाली है। तो मुकेश जी वाला प्रसिद्ध हो गया, लता जी का नहीं। फिल्म टावर हाउस 1962, गीत मैं खुश नसीब हूं मुझको किसी का प्यार मिला, मुकेश जी वाला ही प्रसिद्ध हुआ। जबकि जिस गीत को मुकेश जी और लता जी ने युगल गाया वो प्रसिद्ध नहीं हुआ। फिल्म दुल्हा दुल्हन 1964, गीत हमने तुझको प्यार किया है जितना कौन करेगा इतना, मुकेश जी के दोनों संस्करण प्रसिद्ध हुए। दोनों संस्करण इसलिए क्योंकि पहला पहला अंतरा ऑडियो में और वीडियो में फर्क है। और लता जी का संस्करण प्रसिद्ध नहीं हुआ। फिल्म सहेली 1965, गीत जिस दिल में बसा था प्यार तेरा उस दिल को कभी का तोड़ दिया, मुकेश जी का प्रसिद्ध, लता जी का प्रसिद्ध नहीं हुआ। फिल्म रात और दिन दिया जले, माफी चाहूंगा, फिल्म रात और दिन 1968, गीत का नाम रात और दिन दिया जले। ये गीत स्त्री गायिका के लिए बना हुआ है एक रूप में, लेकिन लता जी का संस्करण प्रसिद्ध नहीं होता है और ऐसे में भी मुकेश जी का संस्करण प्रसिद्ध हो जाता है। फिल्म होली आई रे 1968, गीत मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, मुकेश जी का प्रसिद्ध हो गया। लेकिन
मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी तुम मुझे प्यार दो। लता जी का जो है गीत वो प्रसिद्ध नहीं हुआ। फिल्म सरस्वती चंद्र 1968, गीत चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष ना देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, मुकेश जी का प्रसिद्ध हो गया। लेकिन हो जाए अगर दिल दीवाना ये गीत लता जी का प्रसिद्ध नहीं हुआ। फिल्म रानी रूपमती 1958, गीत आ लौट के आजा मेरे मीत, मुकेश जी का प्रसिद्ध हुआ लेकिन लता जी का नहीं। और आखिर में फिल्म कभी कभी 1976, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जिस संस्करण को मुकेश जी ने अकेले गाया वो प्रसिद्ध हुआ, लेकिन जिसमें लता जी ने साथ निभाया वो प्रसिद्ध उतना नहीं हुआ। तो आपने किसी भी पहलू से देखा, हमेशा मुकेश जी की ही वरीयता रही। और इस जगह रफ़ी साहब भी देखे जाते तो वहां भी रफ़ी साहब की ही दिखेगी लोकप्रियता में। लता जी से ज्यादा मुकेश जी के ये गीत प्रसिद्ध हुए हैं। और ये मैंने पहले भी कहा है, ये जानकारी के लिए है। तो आप चाहें तो इन गीतों को सर्च करें, सुने और आनंद लें। फिर मिलता हूं किसी और जानकारी के लिए, किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।